कौन सा दर्शन करवाया? अपनी ही हस्ती का। आज तक मैं अपने को कौन मान रहा था? ये जो मेरा द्वंद्व था, जो द्वैत था, दुई का जो पर्दा हटा के जो देखा, सिवा मेरे अपने तुझा कुछ। जब ये पर्दा हटा तब देखा, और जो देखा तो मैं कैसा रह गया? देखता ही रह गया और देखता ही रह गया। कैसा देखा? उसका जो देखा, जब पूरा पूरा देखा तो वाणी मेरी फिर गई यही तन यही देश, कड़वी सो मीठी भई सदगुरु। जब देखा तो मौन हो गया। अब गुरु ने कहा, पूछा भी, क्या दिख रहा है, कैसा दिख रहा है? गुरु ने पूछा कि कौन हो तुम, कैसे हो, क्या रंग है तुम्हारा, क्या रूप है? तो आप जवाब दे पाते? जब देखा, जब मुझे मेरी हस्ती का पता जब चला, जब देखा तो क्या देखा? जो देखा और जो देखने के बाद जिसका मुझे वर्णन करना है वो साधन मेरे पास नहीं है। जब सारे साधन उतार दिए तब तो उसके दर्शन हुए। उसके दर्शन कब होते हैं? देखने के सारे साधन जब उतार के गया, जब सारे वस्त्र उतार के गया, मैं सारे साधन, पांच कर्मेंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और ये सारा अस्तित्व जब उतार दिया, जब उतार के गया तब तो ये दर्शन हुए। अब वहां न बोलने वाला है, न सुनने वाला है, न सुख है, न दुख है, न द्वंद्व है, सब फंद है। अब मेरे सिवा और कुछ। अच्छा, तब गुरु ने पूछा, बोलो अब यही रहना है या जाना है? और भक्त प्रहलाद ने भी पूछा था, ध्रुव ने भी पूछा था कि बस आपके दर्शन की तृप्ति, आपको दर्शन देके, और अब कुछ चाहिए कि नहीं चाहिए? क्या चाहिए? अब कुछ नहीं चाहिए। अब आपके दर्शन को प्राप्त करके और कुछ जो मांगे वो मूर्ख है। अगर आपका दर्शन होने के बाद और कुछ जो मांगे वो, तो अब आपको क्या बना के भेजा? सुरवीर, संत और दातार बना के भेजा है। अब आप कायर नहीं हो, आप देने वाले हो, अब लेने वाले नहीं हो। अब जो सच्चिदानंद स्वरूप हो, ऐसा स्वरूप लेके आप जब आए, और सच्चिदानंद स्वरूप कैसा होता है? हर एक चीज अपने अपने में बोल रही है कि वो कैसा है। तो जब अपना भी जब स्वरूप जब आपको पता चला तो आपको भी वो एक पूरा का पूरा, जैसे देखो डॉक्टर होता है ना, तो डॉक्टर को देख के ही पता थोड़ा तो चलता है। जब आप हॉस्पिटल में जाओ, कहीं पे भी जाओ, जैसे अभी शादी का माहौल होगा तो इसमें दूल्हा अलग से पहचान में आ जाता है ना। कैसे पहचान में आ जाता है? क्योंकि आज उसका दीदार दूल्हे जैसा है। आज वो दूल्हे जैसा दीदार नहीं, वो स्वयं दूल्हा होके आया। जब ज्ञान स्वरूप होके आओ तो महाराज ने बोला कि जब ज्ञान स्वरूप हो जाए आदमी तो कितना प्रसन्न चित होता है। कैसे आत्मानंद, परमानंद, ब्रह्मानंद, अखंडानंद, नित्यानंद ऐसा छलकना चाहिए। तुम जिसके संग में हो वो स्वरूप तुम्हारे 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 भीतर छलकना चाहिए। जैसे भोजन मिला उसके बाद चेहरा कैसा था अपना? थोड़ा फराल मिल गया तो चित्त प्रसन्न हो गया, सारी प्रकृति, 14 लोग सारे के सारे तृप्त हो गए। अब आंखें, कान, जिव्या सब कैसा हो गया? तो अगर इतना भोजन मिलने से शरीर इतनी तृप्ति हो जाती है, तो जब ब्रह्म ज्ञान और तत्व ज्ञान मिलने के बाद दशा कैसी हो जाती है? फिर दशा तो आपकी दशा को बनाए रखो और आपकी दिशा को बनाए रखो।
अपनी दशा और दिशा बिगड़ने मत देना। एक ही दशा ज्ञानी की होती है, सच्चिदानंद स्वरूप, परम आनंद स्वरूप हो, ऐसा अपनी दिशा को बनाए रखो। और अब तुम्हें एक ही कार्य गुरु महाराज ने दिया है कि अगर तुझे अच्छा लगा है और तुझे अच्छा लगा है, सच्चा लगा है, तो तू कोई उत्तम अधिकारी हो तो उसको भी उसका दर्शन करवाना। तो मैं हर साल करीबन 5-10 साल से बार बार बोल रहा हूँ कि जो मधुकर महाराज ने और उनके परिवार में आगे जो अपने महाराज रावजीराम महाराज ने जो ज्ञान मिलने के बाद जो आनंद लूटा और जो तृप्ति को जो उन्होंने धन बांटा, गुरु महाराज ने, मैं बार बार हर साल कहता हूँ कि तुम सबको इतना ही दिया है, तुम क्या करते हो उसको बांटते, क्या करते हो। हाँ। तो आज मुझे एक अच्छा मैसेज मिला इधर आके, आज मैंने देखा एक परिणाम दिखा, मुझे आज बहुत अच्छी खुशी हुई। प्रमिला बहन ने एक जो बताया कि ये बच्चियों को पढ़ाते हैं ना, शास्त्रों का ज्ञान, संतों का रहस्य, ज्ञान रहस्य पढ़ाते हैं ना आप, गीता पढ़ाते हैं, और इनकी मुमुक्षा, और देखो कितनी उम्र में इन्होंने, आप थोड़ा दो शब्द, क्या समय और ये प्रेरणा कैसे मिली, कैसे मन किया आपने ये जो कार्य करने का, आज इन सबको प्रेरणा बताओ कि कैसे। आज मुझे पता चला कि खरे सही में जब तुम्हें मिला है तो बांटो और शेयर करो। समय तो कभी नहीं मिलेगा, समय निकालना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, और एक ही कार्य गुरु महाराज ने दिया है, वही कार्य अपने को करना है। तो आज थोड़ा 5 मिनट प्रेमिला बहन को विनंती करता हूँ कि ये विचार कैसे आया और इस विचार को अमल कैसे किया, अमल करने का थोड़ा प्रस्तावना 5 मिनट आप खड़े होकर 2 मिनट देंगे, क्योंकि आज ये परिणाम जो दिखा है, तुम्हारी मेरी हर एक की जिम्मेदारी है। अगर तुम्हें ज्ञान हुआ है तो तुम्हें तुम्हारे परिवार में, पड़ोस में, जिस गांव में रहते हो, मैं आगे सत्संग बताऊंगा कि अब तुम्हारी फर्ज क्या है। आज जो सत्संग होगा वो ज्ञान मिलने के बाद की जिम्मेदारी है। तो उनसे विनती करता हूं कि दोस्त जो भी मतलब ये विचार और इनका सहयोग और इनमें जो ज्योत जलाई है, ज्योत से ज्योत जलाते चले, और एक ज्योत से 1 लाख ज्योत जलाने के बाद भी पहली ज्योत में प्रकाश कम नहीं होता। क्या होता है? प्रकाश कम, और 1 लाख ज्योत को जो प्रकाश दिया है उसको भी कम ज्यादा नहीं मिला, पहले में जितना ही था उतना ही। यही गुरु महाराज का ज्ञान है। तो वो 2 शब्द कहेंगे, उनका हम थोड़ा श्रवण मनन करेंगे, प्रेरणा लेंगे कि हमें भी आगे कैसे कार्य करना चाहिए। एक बार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। सद्गुरु महाराज की जय। क्योंकि मधुकर महाराज मराठी में बोले थे ना कुछ इनके बारे में, तो मुझे लगा कि कुछ बोल रहे, लेकिन मराठी में समझ नहीं आया था, आप हिंदी में बोलना थोड़ा। आज कई जाने अनजाने नए संत भी जुड़ रहे और सत्संग भी हो रहे। निकालो कि जब तुम आए जग में जग हंसे तुम रोए, जब तुम आए जग में जग हंसे तुम ऐसी करनी कर चलो मेरे भाई, कि जब तुम जाओ तो जग रोए और तुम हंसते हंस कर रही थी बहने। माता जी, मैंने बोला मेरे लायक कुछ काम हो तो बताना, मुझे भी अच्छा लगता है कुछ न कुछ काम जुड़ते रहना, किसी न किसी काम से बैठे रहने का हमको भी कोई मन न करता। तो बहनों ने क्या जवाब दिया? बहनों ने बोला तुम जो कार्य कर रहे हो ना उसके सामने हमारे ये सब्जी काटना ये कार्य कुछ ज्यादा। वो माताओं ने, बहनों ने बोला कि तुम जो कार्य तुम मंच पे और माइक पे जो बोल रहे हो ना वो कई गुना 1000 गुना है। तुम तुम्हारा काम करो अच्छी तरह से, वही मेरे लिए बहुत फख्र कि तुम। और अन्ना महाराज के सुपुत्र में उनको 250 किलोमीटर में गाड़ी घुमा के उनके मिलने जाने की कोशिश करता हूँ कि आने वाले समय में जिम्मेदारियां पड़ेगी, एकदम से आ पड़ेगी, तुम लो। क्योंकि हम अगर देखो पेटियों से जो जिस पेटी परंपरा में आज किरण महाराज तीसरी परंपरा गादी में, आज मोहन राम महाराज की गादी में ये गोविंद राम महाराज,
तुम उसमें बढ़ा नहीं सकते तो कुछ नहीं, बगीचे जो बगीचा उन्होंने खिलाए है उसको सिंचन तो करो, उसको सेवा, उसको सिंचन करो, उसको बढ़ दो। और जो उसमें आलस प्रमाद जैसे एक पौधा लगाते हैं तो उसको, तो आज गोविंद राम महाराज भी उसी तरह रात दिन अपना सब जिम्मेदारियां निभा रहे। किरण महाराज भी आज तीसरी चौथी पीढ़ी पे आज युवा अवस्था में ही जिन्होंने अपना धर्म ही मान लिया, मेरा कर्म ही मेरा धर्म और धर्म ही कर्म बन जाता है, ऐसा जब अलग तुम्हारे सारे कर्म यज्ञ हो जाएगा। जब आप ज्ञान स्वरूप होके कोई भी कार्य करते हो, ले डगले यज्ञ फल हो सामया हरि गुरु संतना। जिस दिन तुम्हारा प्रत्येक जीवन पूरा ऐसा हो गया ना, एक एक पाँव जब निकलेगा। आज मेरे संग में ऐसे आचार्य अधिकारी पुरुष है जो घर से पाँव निकालते हैं ना तो परमार्थ के लिए, सेवा के लिए और सत्संग लिए, कोई कमाने के लिए या कोई इकट्ठा करने के लिए घर से बाहर नहीं निकलता। उन्होंने बोला था जिस दिन मैंने उपदेश लिया, मेरे कई प्रेमिला बहन ने कहा हम सब अपनी जीवन को, और हम रहता है कोई भी कार्य कठिनाई और संघर्ष के बिना नहीं होता। लेकिन बच्चों ने कहा कि संघर्ष कितना भी हो लेकिन अपना कर्म अपनी फर्ज मत छोड़ो। आत्मज्ञान के लिए कुछ ज्यादा झंझट नहीं है। आत्म स्वरूप को परमात्मा के प्राप्त करने के लिए मेरा अनुभव कहता है, मेरा निचोड़ कहता है, केवल और केवल सद्गुरु संत के समर्पण में जाओ। सारे कार्य वेद उपनिषद गीता क्या कहना चाहती है उसका समाधान सद्गुरु कर देगा। वो एक बार समर्पण हो गए तो वो जिम्मेदारी गुरु की है, और गुरु ने एक बार मुक्त कर दिया तो विश्व में किसी की ताकत नहीं है तुमको बांध सके। बंधन अब कोई मुझे बांध नहीं सकता, कोई मुझे डरा नहीं सकता, ना अज्ञान, न अंधश्रद्धा और न विषय व्यसन और व्यायाम मुझे सता नहीं सकते, क्योंकि जो चीजें जहां जहां थी उसका गुरु महाराज ने मूल सहित नाख्या काटी, उसकी जड़ उखाड़ के फेंक दी। अगर जड़ भी रह जाती तो हवामान पलटते अंकुरित होता, लेकिन गुरु महाराज ने निराद बापू भजन में कहा है कि मूल सहित नाख्या उखाड़ के फेंक दिया कि चाहे कितना भी हवामान पलटे, कितनी भी कसौटियां है, जैसे रामचंद्र भगवान को वन में जाने का कसौटियां है, लेकिन वो ज्ञान उनके खंभे पे है ना, धनुष है। धनुष ज्ञान का प्रतीक है। ज्ञान हमेशा कंधे पे रहता है, और उनको सारी मेहनत त्याग दी लेकिन ज्ञान अपने साथ लेके चले, और उसी ज्ञान सभी वचन कभी जीवन में कभी बदलाव नहीं आता। तो आज अपनी जिम्मेदारियां, अपने जो सत्संग है उसको ही पकड़ के, और ये अपनी ही फर्ज है, और मैं हमेशा सत्संग में जब प्रसाद मिलता है तो मैं एक बात बोलता हूँ। देखो ये छोटी सी बात है लेकिन इसका भेद कितना बड़ा है। जब प्रसाद बंटता है तो मैं हर एक किसी को बोलता हूँ कि दोनों साइड देख के प्रसाद मुंह में रखना। क्या करना है? कुछ सूचन देना चाहते हैं महाराज? हाँ, सच्चिदानंद कहने का मतलब, अब जो महापुरुष ने कहा, एक छोटा सा कार्य देखो कैसा प्रेरणा ले महाराज, कि अगर जब प्रसाद बंटती है तो मैं हर एक को एक ही चीज बोलता हूँ। जब प्रसाद आपके साथ में जब प्रसाद बंटती है, मैंने बोला मुंह में रखने से पहले दोनों साइड देख लो, दोनों को मिल गया। जब प्रसाद बढ़ता है तो मैं हमेशा सूचन कर दोनों साइड देख के मुंह में, और हर कोई दोनों साइड देख के मुंह में रखेगा तो पूरी सभा में कोई भूखा रहेगा। हर एक मात्रा अगर कोई, मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि तुम दोनों साइड देख के अपने मुंह में रख, और हर किसी ने दोनों साइड देखा तो बोलो कोई, तो हर कोई दोनों साइड देख के जीवन जिएगा तो कहाँ से अज्ञान, अंधश्रद्धा और व्यसन विषय व्यायाम हो सकता। आप जहाँ हो दोनों साइड देखो। मेरे पड़ोस में, मेरे परिवार में जो है तुम्हारे सामने है, उसका समाधान करके सत्संग करो। एक शंकर महाराज ने बहुत अच्छा किया है, ज्ञानी का लक्षण कैसा होना चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए।
तो ये भजन गुजराती में है, सब उसको स्तुति में बोलते हैं। मैं 2-4 लाइन बोलता हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना। क्या कहते हैं? व्यवहारे तो पूरा रहीने परमारथ महाराज जो सघड़ी फरजो अदा करीने सत्संग माही बेस जो मन मंदिर ना खूणे खूणे थी कचरो काढ़ी नाखजो। क्या कहते हैं? ज्ञानी का व्यवहार पूरा होना चाहिए, सारे व्यवहार निभा के व्यवहार तो पूरा रहीने फिर परमारथ करजो और सगड़ी फरजो अदा करीने सत्संग में बेसो। आज ये आचार्य पुरुष देखो, निरात परिवार में कैसा कैसा एक नियम संयम है। अपनी जिम्मेदारी खुद उठाओ। अपने आज महाराज भी खेती करते हैं, गोविंदराम महाराज भी आज पुरुषार्थ करते हैं, आज भी साइड में बच्चों को पढ़ाने का, और वो और सारे आप सब जानते हैं कि कोई सारे धर्म निभाने के बाद ही परमारथ करने को निकलता है। गुरु महाराज ने ऐसा बोला है। क्या बोला है? न त्यागो न भोगो वरन जागो, न त्यागो न भोगो और न भागो। मैं तीसरा जोड़ता हूँ, न भागो। न त्यागो न भोगो और न भागो। जो भी है उसमें रह के, सामना करके, डट के और अपनी भक्ति की ज्योत जलाए। तो ऐसा महिमा अगर हम सब आज देखो, मैं बार बार सोचता हूँ कि रावजी राम महाराज ने जब बंजर जमीन में खेड़ा होगा तो उनको कैसी कठिनाई होगी, लोगों ने क्या क्या संघर्ष नहीं किया होगा, कैसा सामना हुआ होगा उनका। आज तो तैयार बगीचा हुआ है, बहुत सेवा है, बहुत महिमा है, लेकिन जब शुरुआत की होगी, पहला जब उन्होंने कार्य किया होगा, क्योंकि उस दिन आप जानते हो, और जो जिसको मिला है और उसने जो चाखा है और उसको चाखने के बाद जिसने दूसरों को बांटा है, उसी का सबको आज प्रसाद मिल रहा है। और सबके पुरुषार्थ से, सबकी जिम्मेदारियों से आज ये महिमा इधर नित्य सेवा, नित्य उत्सव, ऐसे ऐसे महोत्सव हो रहे। कहने का मतलब कि एक ही बात है बार बार कि अपने में भी सावधान रहो, और सावधान रहने के साथ एक माता को सावधान रहना चाहिए। ज्ञानी को कितना सावधान रहना चाहिए, उससे नीचे भी जो स्टेज है, एक पिता को सावधान रहना चाहिए। तो ज्ञानी तो बहुत सावधान, ज्ञानी का तो बहुत सावधान, क्योंकि एक माता जैसे सावधान रहती है, एक पिता सावधान रहता है कि तो जैसे परिवार का एक पूरा, तो ऐसे अपने निरात परिवार में भी सब अधिकारी पुरुषों की, हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जैसे है ऐसा ही ज्ञान सबको मिले, और कहाँ कहाँ क्या कठिनाई आई है उसको संत मेलावड़ा महिमा कर करके, महोत्सव करके। आज हमारे साथ भी जो महिमा देखने महापुरुष आए हैं, मैं वहाँ बोल बोल के कितना आपका वर्णन करूं, लेकिन उनको उठा के एक बार दिखा दिया कि देखो, तो अब वो बोलते हैं, तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं, हमें पता चल गया कि महिमा कैसा हो रहा है। आपका जो ये महिमा देख के उनके हृदय में जो बदलाव आया, जो बदलाव परिणाम आया, तो वो कहते हैं कि हम समझ रहे थे मैं बहुत बड़ा हूँ, हमारी भक्ति श्रेष्ठ है, लेकिन तब पता चला, देखो सबरी के आगे राम भी वश हो जाते थे, सबरी के आगे राम भी वश हो जाते थे। इसका प्रेम और इसकी भक्ति देख के, उसकी निष्ठा कितनी अद्भुत थी। उसके गुरु ने एक ही वचन दिया था कि भगवान तेरे द्वार कब आएंगे वो नहीं बोला था, कब आएंगे वो नहीं बोला था, लेकिन तेरे द्वार भगवान जरूर आएंगे। आपके द्वार पे भी आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? सामने से आए कि आपके निमंत्रण दिया था? हाँ, देखो एक ही जवाब आ रहा है, भगवान सामने से स्वयं आता है। हमारी क्या औकात, हमारी क्या लायकात। अरे हम तो बहुत बेबूस थे, हमें कोई होश भी नहीं था, हमारे अवगुण हम नहीं छोड़ सकते थे, भगवान को क्या ला सकते अपने द्वार पे। और यही द्वार पे गुरु महाराज भगवान का अवतार लेके आए, और उन्होंने अपनी ही झोपड़ी पे, वो झोपड़ी सबरी की नहीं, तुम्हारी भी ये झोपड़ी है, और तुम्हारी झोपड़ी में ही तुम्हें राम के दर्शन करवाए, और दूसरे की झोपड़ी में नहीं। जहां बैठे हो, जहां रहते हो, वही झोपड़ी में
इसी पंचभूत की कोटि, ये जो पंचमढ़ी है, इसी पंचमढ़ी में तुम्हें राम। तो गुरु महाराज भी राम बन के आए और आपको राम के दर्शन, और यही बैठे बैठे करना है। हमारे भजन में कहते कि जप तप तीरथ काई नव जानू, सहजे सहजे हूँ तो सुखड़ा माणू, ना गई गंगा गोदावरी काशी, घेर बैठा मड़िया मने स्वयं अभी। मैं जब तब तीरथ कुछ नहीं जानती थी, मैं कभी वो एक दिन उपवास भी नहीं किया, लेकिन जब गुरु मिले तो जो ये सब करके भी जिसको नहीं मिल रहा है वो मुझे घर बैठे मिल गए। कैसे मिला? केवल श्रद्धा और निष्ठा से। सबरी के पास एक ही था, श्रद्धा और निष्ठा। और ज्ञान का पहला चरण है श्रद्धावानम लभ्यते ज्ञानम, जो श्रद्धा और निष्ठा से एक ही कार्य करती थी, एक ही विश्वास वचन में था कि राम आएंगे। हर रोज उठ के आंगन को संवारना, पवित्र रखना, फूल बिछाना और राह देखना। हमारा भी एक ही लक्ष्य होना चाहिए, अपना आंगन पवित्र रखो, सिलवंत रहो, पवित्र रहो, पंचशील का ऐसा पालन करो कि, और फूलों जैसा बगीचा निर्मल कोमल और ऐसा साफ सुथरा हृदय रखो। ऐसा है भगवान। कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, हम मीरा के जैसे खिलाते नहीं, हम सबरी के जय। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, लेकिन मीरा की जो पुकार है, और मीरा की पुकार कैसी होती है? जैसे मीरा बुलाती थी ना तो भगवान को आना। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं? यहाँ अभी खा रहे थे, आ रहे हैं, आपके बुलाने से यहाँ आ रहे हैं ना, तो आते भी है और खाते भी है। और तुम ना बोलो, लेकिन कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, कौन कहते हैं? लेकिन हमारी श्रद्धा जब परिपूर्ण परिपक्वता से जो नाद करती है, आदेश करती है, तो वो नाद परमात्मा को सुनाई देता है कि बेटा एक बार तू उस राह पे चल तो सही, मुझे विश्वास है भगवान तुझे जरूर। अब 5 साल का बच्चा माता के वचन पे विश्वास रख के, लेकिन एक प्रश्न कहता है, माता मैं कैसे पहचानूंगा कि ये भगवान है, और किस मार्ग पे जाऊं? अगर तुमने आज मुझे बोला है कि तुम जाओ, तुम्हें भगवान जरूर मिलेंगे, तो वो कौन सा मार्ग है, किस मार्ग को पकड़ूं? और मिलेंगे तो कैसे होंगे, कैसे पहचानूंगा? 5 साल का बच्चा पूछता है कि माता मैं जाऊं तो सही, लेकिन कौन से मार्ग पे जाऊं और कैसे पहचानूंगा? तो माता ने एक शब्द बहुत बढ़िया कहा, आप ध्यान रखना, कि भगवान सीधे नहीं आएंगे और भगवान सीधे नहीं मिलेंगे। तो क्या होगा? पहले तुम यहाँ से निकलोगे तो पहले तुम्हें गुरु मिलेगा। सबसे पहले तुम्हें कौन मिलेगा? तुम जाओ, सबसे पहले तुम्हें गुरु मिलेगा, और गुरु तुम्हें मार्ग बताएगा, और गुरु जो कहेगा ऐसा तुम करना, विश्वास रख के, तो भगवान पता नहीं है। लेकिन श्रद्धा बैठ गई, माता ने कहा तो गलत नहीं कहा होगा, माता ने कहा है, माता ने कहा कि मिलेगा, तो ध्रुव निकले। थोड़ा आगे जंगल में निकले तो ऊपर से पूरी शास्त्र में वर्णन कहा है कि नारायण उठ गए कि देखो इतना 5 साल का बच्चा निकला है मुझे मिलने के लिए। नारायण का आसन डोल गया और नारद जी को आदेश किया कि जाओ उसकी कसौटी करो, उसकी कसौटी करो, अगर उत्तम अधिकारी है तो मेरा मार्ग बताना, बिना कसौटी के मेरा मार्ग नहीं बताना। तो उन्होंने कहा कसौटी करना पहले। तो जैसे ही जंगल में प्रवेश हुए तो नारायण नारायण करके गुरुजी आ गए सामने। नारद जी गुरु बन के आए, और गुरु बन के आने के बाद तुरंत पूछा कि बेटा कहाँ जा रहे हो? अभी तो उम्र छोड़ी है, अंधेरा है, आगे वन्य में बहुत हिंसक प्राणी भी है, तुम्हें मार देंगे। देखो कसौटी शुरू की, आगे डर है, कठिनाई, लेकिन उन्होंने कसौटी में पास हो गए। ध्रुव चाहे कुछ भी कसौटी आए, हम यहाँ से वापस जाने वाले नहीं। उन्होंने बोला मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। फिर उन्होंने बोला तकलीफ क्या हुई, ये मार्ग तुम्हें क्यों पकड़ना पड़ा, ये मार्ग तुम्हें क्यों लेना पड़ा, अभी तो खेलने कूदने की उम्र है, तकलीफ क्या हुई?
तो बोले एक ही बार ऐसा अपमान हुआ है और मेरे राजा ने मुझे स्वीकार नहीं किया, मेरे पिता ने और सावकी माता ने बोला कि ये गादी तू छोड़ दे, अगर इसी जन्म में तुझे गादी चाहिए तो मेरी कुख से जन्म लेना था। तो महाराज ने पूछा चलो मैं तुम्हें तुम्हारी गादी वापस दिला देता हूँ। महाराज नारद जी ने कहा कि तुम्हें गादी ही चाहिए ना, तुम्हारे पिता से मेरे अच्छे संबंध है, जाओ तुम्हें मैं तुम्हारी गादी और तुम्हारा हक वापस दे दूं। ये ध्रुव की कथा नहीं है, तुम्हारी और मेरी कथा है। मुझे अगर तुम प्रलोभन के मार्ग से और कुछ प्राप्त करने के लिए और कुछ लालच से अगर गुरु के द्वार पे या भगवान के द्वार पे जा रहे हो, वो मिल जाएगा तो तुम वापस जाओ। भगवान के लिए निकले हो तो ही भगवान, तुम अगर कहोगे ये गाड़ी बंगला हो जाए, पुत्र पत्नी परिवार ये सब हो जाए तो भगवान दे देगा। नारद ने बोला चलो मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी वापस दिला देता हूँ, तुम्हारे पिता मेरे अच्छे मित्र हैं, वो मेरा कहा मानेंगे। लेकिन ध्रुव ने कहा अब नहीं चाहिए मुझे, अब यहां से मैं वापस जाऊंगा। देखो लोभ दिया, डराया और फिर डराते क्या कहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करके क्या करोगे, क्या करोगे प्राप्त करके, और वो तो ऐसे ही थोड़ी मिलते हैं। कितने सालों से जटा लगा के भूखे और कितने कितने लोग घूम रहे, किसी को नहीं मिले और तुम्हें कैसे मिल जाएंगे। ध्रुव ने कहा मैं ये कोई संशय करना नहीं चाहता, किसी को मिले ना मिले मुझे मिलेंगे ऐसा मुझे पक्का पता है, क्योंकि मेरी माँ ने कहा, माँ के वचन पर विश्वास, आज तक किसी को भले ना मिला हो लेकिन मुझे मिलेगा। तब नारद जी हंसे, सारी कसौटी पार हो गई। उन्होंने कहा बालक छोटा है लेकिन बहुत अधिकारी है, उत्तम अधिकारी और उत्तम जिज्ञासु है, जानने के लिए वो वापस पीछे हट नहीं रहा है। तब उन्होंने मंत्र दिया, विश्वास रखने के लिए कहा और जो नियम संयम और जो रास्ता बताया उस रास्ते पे ऐसा कहा जाता है कि उस पीढ़ी में सबसे पहले भगवान की प्राप्ति ध्रुव जी ने करी। तो अगर आपने भी वचन पे श्रद्धा रखी, निष्ठा रखी तो इसी जन्म में, और भले आपकी पीढ़ियों में किसी को नहीं मिला हो लेकिन आपको गुरु महाराज ने मिलाया और ऐसा भाग्य कि हमारे जीवन में संत है, संतों का सत्संग है और महापुरुषों का सानिध्य है। ये भी बिना भाग्य के नहीं मिलता। तुम्हारे जीवन में अगर कोई पड़ोसी भी कोई दस्तक करके आपको भजन में ले आया है तो आप भाग्यशाली हो, और उसका जो सत्संग का असर होता है उसमें से ये द्वार खुलता है। तो ऐसा निष्ठा, ऐसी सेवा और ऐसा महिमा करते रहे, कराते रहे। आज हम सबको यहाँ निमंत्रण करके आप सबके दर्शन का जो योग करवाया और सबको ये महिमा और फिर अरस परस दर्शन का लाभ दिलवाया, ये समस्त परिवार और इस महापुरुष को कोटि कोटि वंदन करता हूँ कि जब तक इसका निमित्त रहेगा ये सत्संग चलता ही रहेगा। और क्योंकि ये अमर नाम की कमानी करके गए महापुरुष, ऐसा अमर नाम जान लिया है, वो देह के साथ नहीं जुड़ा कि उनका देह जाते ही, देह विलीन होते ही महिमा अटक जाता है। तो ये राम नाम की कमानी की है उन्होंने, और ऐसा कमाया है कि जैसे खर्च करो, चोर न लूटे खर्च न फूटे, दिन दिन बढ़त सवायो पायो जी मैंने राम रतन धन। ऐसा धन बांट के गए हैं कि जैसे जैसे खर्च करोगे इतना ही बढ़ता जाएगा और ऐसा ही महिमा उत्सव होता जाएगा। ऐसे महापुरुष की जो ये पुण्यतिथि है, इस महापुरुष को पुण्यतिथि पे वंदन करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलो सतगुरु महाराज की।